हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सिंपल इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड यहाँ पे सीख रहे थे। ठीक है, तो एक तो बैलेंसिंग मेथड है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा जो मेथड है हमारा ट्रांसपोज, उसको प्रैक्टिस कर रहे थे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर है आपका सरल समीकरण। ठीक है, नोट कर लीजिए चैप्टर का नाम और सीधा अब क्वेश्चन करेंगे हम। ये है आपका आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और कोशिश करेंगे आप सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है क्वेश्चन। 2 × x + 4 = 12 ये है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरिएबल लेफ्ट साइड रखना है, बाकी सबको राइट साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो सबसे पहले कौन सी चीज जाती है, तो सबसे पहले यहां से हम राइट की तरफ क्या लेके जा सकते हैं। अब देखिए, अगर ब्रैकेट नहीं था, जब तक आपका ब्रैकेट नहीं था तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये होता मान लो 2x + 8, तब तो हम क्या करते थे, जो इसके साथ प्लस या माइनस में पहले उसको लेके जाते थे और फिर जो इसके साथ x का जो कॉफिशिएंट है उसको लेके जाते, ऐसे ही करते थे। लेकिन अब आ गया आपका ब्रैकेट इनटू रोल। एक तो ऐसे ही कर सकते हैं आप, अगर इसमें कंफ्यूजन लगता है तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2x के साथ और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सुनी है ना, पढ़ी है आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो a × b + c ऐसे ही होता है, इसको लिख सकते हैं ab + ac, है ना। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2x + 8 = 12। और जैसे पिछला फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस तरह से हो जाएगा। 2x = 12 - 8 एंड x = 2x = 4 आ गया, और x = 4/2 कैंसिल आउट करेंगे तो x = 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा आपको लेंदी भी पड़ेगा और फालतू में हमें ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत है ही नहीं। जब हम 2x + 4 ये ब्रैकेट में है तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, जो ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब कॉफिशिएंट है 4 के साथ ऐड हो रहा है, लेकिन जो ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है पहले उसको हम राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे। जैसे 2 है, अब ये कोफिशिएंट वाली जो ब्रैकेट है, जो आपके वेरिएबल वाली ब्रैकेट है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। किसमें है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, पता है ना। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड करेगा, है ना, इसको डिवाइड करेगा तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब x + 4 = 6 है। अब जो इस वेरिएबल के साथ एडिशन में है वो राइट साइड जाएगा और ये हो जाएगा 6 - 4, तो x की वैल्यू 2। देखिए आंसर दोनों के केस में ठीक आया है, बट दिस मेथड विल बी मोर सुटेबल। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको। ठीक है बच्चों, अब देखिए वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये है पार्ट बी। 3 × n - 5 = 21। ठीक है, तो अब क्या करना है, 3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे हम, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड करेगा। 3 × 7 = 21 होता है, तो n - 5 = 7 आ गया।
n इज इक्वल टू 7 प्लस 5 होगा और n इज इक्वल टू 12 आंसर आ गया आपका। काफी सिंपल क्वेश्चन है ना। अब पार्ट सी देखिए, 3 इंटू एन माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 21। ठीक है, तो 3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, एन माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 21 बाय 3। अगेन 7, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 7 है। तो n इज इक्वल टू माइनस 7 एंड प्लस 5। माइनस 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 2। दैट विल बी आंसर, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर देता हूं और फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट डी आ जाएगा। क्या आएगा, पार्ट डी। तो यहां पे देखिए 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब देखिए ऐसे कर करके वेरिएबल आपको पहले फाइंड आउट करना है, स्पॉट करना है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, वेरिएबल ढूंढिए। वेरिएबल तो यहाँ पे y दिख रहा है मुझे, है ना। तो अब इस y को आप क्या करेंगे, जो इसके आसपास की टर्म्स हैं सबसे पहले उनको आप राइट हैंड साइड भेजने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सी टर्म भेज सकते हैं, जो बिल्कुल अलग सी है ना, उसको हम सेंड करेंगे। भाई इसको हम एकदम से ऐसे सेंड नहीं कर सकते, या तो ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है, या फिर जो बिल्कुल अलग सी टर्म, जैसे 3 दिख रही है मुझे, ठीक है, 3 इसके साथ ऐड हो रही है ना। तो इसीलिए हम इस 3 को राइट साइड सेंड करेंगे और बाकी ये यहीं पे रहेगी। तो 7 माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे प्लस 3 है, राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा। अब ये आ गया माइनस 2, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये माइनस 2 को राइट साइड भेज देते हैं। माइनस 2 माइनस वाई बच जाएगा और ये 4 अपॉन माइनस 2 कैंसल आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब 2 को भी राइट साइड भेजना है, तो ये आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 2। ये भी प्लस 2 है तो राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। अब ये माइनस वाई मतलब माइनस 1 है इसके साथ, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में सेंड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में था, मल्टीप्लाई हो रहा था ये। तो अब कितना बच गया, y इज इक्वल टू 4। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अगला करते हैं अब, नेक्स्ट पार्ट। पार्ट ई, ये तो सिंपल है बिल्कुल। -4 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 है। देखिए साइन का आपको ध्यान रखना है, जब तक आप साइन का ध्यान रखेंगे कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है। तो 2 माइनस एक्स यहाँ बच जाएगा जब -4 को राइट साइड भेजूंगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर 9 को डिवाइड करेगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर माइनस एक्स बच गया और हम ये -9/4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पे +2 है, राइट साइड में जाके -2। अब माइनस एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 4, और ये आ जाएगा -9, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, -8। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 और 8 कितना हो गया, 17, -17/4 यही आएगा। अब देखिए इस माइनस को भी हम इधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये x बच गया -17/-1 इंटू 4 कैंसल आउट हो गया, और x कितना बच गया, 17/4, नोट कर लें।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब। एफ, इसमें क्या है 4 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/4 आ गया, एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/4 माइनस 2 आ गया। माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है ये, बस साइन का थोड़ा फर्क है इसमें और कुछ नहीं है। तो 4 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1 आ गया, 1/4। एंड अब हम करेंगे 1/-1 इंटू 4, डिनोमिनेटर में जाएगा ये, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। और इसके बाद अगला सवाल, पार्ट जी, 4 + 5 इंटू p - 1 इज इक्वल टू 34। तो 5 इंटू p - 1 और ये 4 को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा, 34 - 4 हो जाएगा। अब p - 1 है, अभी एक स्टेप और हम कर लेते हैं। तो अब 5 को राइट साइड लेके जाएंगे तो p - 1 और ये 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 इंटू 6 30 होता है, सबको पता है ये। तो p - 1 इज इक्वल टू 6 आ गया, p इज इक्वल टू 6 + 1 दैट इज p इज इक्वल टू 7। दैट्स इट, नोट कर लेंगे। और ये वाला पार्ट है लास्ट, ये होमवर्क में करके लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हमने ये सीखा है हमेशा कि जो हमारा वेरिएबल है वो लेफ्ट में रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो राइट में ले जाएंगे और वैल्यू हमारी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या गेम है, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो तो राइट में दिया है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो 4 इज इक्वल टू 5 इंटू p - 2। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। देखिए 5 को मैं दूसरे तरफ लेके आता हूं, जब p इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, अब लेफ्ट की साइड लेके जाए या राइट की साइड उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये 5 अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड करेगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है। और ये हो गया p - 2। ठीक है, अब एक बात मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं कि x + 5 इज इक्वल टू 9, या सिंपल सी चीज मेरे को ये बताइए कि अगर 3 इज इक्वल टू 3 है, अब मैं कौन से वाला 3 किस तरफ लिख रहा हूँ क्या फर्क पड़ रहा है, जब दोनों चीज बराबर हैं तो एक ही बात है। जैसे x इज इक्वल टू 5 है या फिर 5 इज इक्वल टू x है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, एक ही तो बात है, बस मैंने साइड्स चेंज करके लिख दी। तो इसमें हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं कि 4/5 इज इक्वल टू p - 2 है, या फिर p - 2 इज इक्वल टू 4/5 है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि देखो हमने क्या किया है, जो राइट साइड में पूरा है सारी टर्म एज इट इज हम लेफ्ट साइड में लेके आ गए, और जो लेफ्ट साइड में है वो सारी टर्म आपकी राइट साइड में चली गई। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि विदाउट साइन चेंज किए हम राइट साइड से सिर्फ एक टर्म ला के लेफ्ट साइड में रख देंगे, वो गलत हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर आप ऐसा कुछ करते हैं p - 2 और मैं करता हूं ये, तो ये गलत हो जाएगा, या फिर ये करता हूं तो ये सब गलत हो जाएगा। ये नहीं करना है हमें या तो पूरी टर्म लेके आनी है, और अगर पूरी टर्म नहीं लेके आ सकते तो मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। जैसे p लेफ्ट साइड आएगा तो साइन चेंज होगा, -p होगा, 2 लेफ्ट साइड आएगा तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, और ये राइट साइड जाएगा तो -4/5 हो जाएगा। सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। अब हर एक टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, माइनस से, तो ये p - 2 इज इक्वल टू 4/5 आ गया। बात वही है।
ठीक है, वहीं पे आ गए हम, ये देखिए। तो इसीलिए डायरेक्टली लिख सकते हैं हम। और अब क्या बचा आपके पास, p इज इक्वल टू 4/5 प्लस 2, p इज इक्वल टू 5 एलसीएम आ गया, 4 प्लस 10, तो p इज इक्वल टू 14/5 नोट कर लेंगे। अगला सवाल करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट है -4 इज इक्वल टू 5 p माइनस 2। ठीक है, फिर से ये हो जाएगा इज इक्वल टू p माइनस 2, या फिर p माइनस 2 इज इक्वल टू -4/5। यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/5 प्लस 2, p इज इक्वल टू 5, ये 4 और प्लस 10, p इज इक्वल टू 6/5 आ जाएगा। -4 प्लस 10 क्या होता है, 6 होता है। नोट कर लेंगे इसको और अगला पार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, -16 इज इक्वल टू -5 2 माइनस p। कोई दिक्कत नहीं है, -16 डिवाइडेड बाय -5 है इज इक्वल टू 2 माइनस p है। कैंसिल आउट कर देंगे इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और ये 2 माइनस p इज इक्वल टू 16/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर -p इज इक्वल टू क्या हो गया, 16/5 माइनस 2। अब -p इज इक्वल टू एलसीएम 5 आ गया, तो 16 माइनस 10 है, -p इज इक्वल टू 6/5 है। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/5 है, -1 यहाँ डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, -6/5। नोट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं, है ना। अब पार्ट एफ, 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इंटू m माइनस 6, ये है। तो यहाँ पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 प्लस 4 इंटू m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। और अब हम क्या करेंगे, 16 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 4 इंटू m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 16 हो गया। साइन तो चेंज होगा ना। तो अब m माइनस 6, अब देखिए 0 को तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये -16 आ गया और 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 4 4 जो 16 होता है, तो m माइनस 6 इज इक्वल टू -4 आ गया। अब m इज इक्वल टू -4 प्लस 6, -6 जाके राइट में प्लस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। दैट विल बी योर आंसर। नोट कर लेंगे इसको। और बाकी के बच्चों जो ये है दोनों पार्ट, होमवर्क में आप इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप समझ पाए होंगे, नोट किए होंगे। तो इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता लग गया। अब इनको प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।